श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उसे शिव शंकर भगवान की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महेंद्र स्वामी महाराज की जय। सभी संतन की जय। मेरे सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज के इस कथानक में हम बात कर रहे हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इससे पहले के एपिसोड में कथानक में हमने कथा के अंत में बताया था, भगवान स्वामीनारायण ने कहा था कि गंदे गीतों का जो प्रचलन है इसे बंद कर देना चाहिए। जैसे कि होली में या विवाह शादी में भी इस तरह के प्रसंग, जो गंदे प्रसंग होते हैं, उनको बंद करें। तो आज की इस कथानक में आगे हम शुरू करेंगे। तब मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सगे संबंधी भाई मित्रों दोस्तों को सबको आगे प्रेषित करें। सभी को भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएँ कथाएँ उनको आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। जो अश्लील गीत की तान जो छिड़ी गई थी उसमें श्री हरि ने हाथ उठाकर सभी को रोक दिया और कहा कि ऐसे कोई गीत अब शब्द ना गाएं, जो गंदे गीत ना गाएं जो बुरे लगते हों। लोगों में ऐसा अज्ञान दृढ़ हो गया था कि भाई इस तरह के गंदे गीत होली में गाएंगे तो होली प्रसन्न होगी। श्री हरि ने इस तरह के गंदे गीत रुकवाए। फिर लोगों ने श्री हरि से कहा कि हम क्या करें। श्री हरि ने मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी को यह आज्ञा दी कि ऐसे उत्सवों में जो पद रचने की उनको आज्ञा दी। उस समय सभी हरि भक्तों ने श्री हरि से एक बार मांगा, यदि हम आपको कभी न भूलें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत आदि हमें न सताए, हम कभी भी देहाभिमानी न बने और कभी कुसंबी न करें, हरि भक्तों से भी वियोग ना हो और हमें सांसारिक सुख नहीं, आपकी प्रसन्नता हमें चाहिए, आप हमें यही वर दो। निष्कलानंद स्वामी ने इस घटना को अपने काव्य में वर्णित किया और उस पद्य का नाम उन्होंने फगवा रखा। फगवा यानी कि आशीर्वाद। असभ्य गीतों का जो प्रसार केवल यही नहीं रुका, शादी ब्याहों में भी इस प्रकार के गीत गाए जाते थे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने परमहंसों को ये आज्ञा दी कि राधा रुक्मणी और इनके जो बिहार के सुंदर गीत हैं वो प्रचार प्रसार किए जाएं और गुजराती के साहित्य में भी ऐसे अमर गीत लिखे गए जिसमें लोगों को अच्छे से अच्छे गीत उनको इन बिहार सुनने को मिले। श्री जी महाराज ने लोगों के जो व्यसन मुक्त थे उस रीति को भी कभी कभी पूरी तरह मनोवैज्ञानिक दिखाई देते, यह उन्होंने माना। एक समय मुलू खाचर नामक एक काठी दरबारी श्री हरि के पास बोला, मुझे भी सत्संगी बनाओ। श्री हरि ने कहा, देखो तुम तो अफीम, हुक्का आदि सब छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह मुश्किल है, बाकी सब शर्तें आपकी मंजूर हैं। श्री हरि ने कहा, देखो, श्री हरि उसका मर्म समझ गए। बोलो ठीक है, आप ऐसा करो, हमारे साथ संघ में चलो, हमारा संघ अभी बरताल जा रहा है तो आप हमारे संग बरताल में चलो। गांव आने पर श्री हरि अपने संघ के साथ वहाँ ठहर जाते और आराम करते। मुलू खाचर एक किनारे में बैठ के अपना हुक्का भरता और दूर से ही अपना हुक्का पीना बैठ जाते। श्री हरि के दर्शन करने वाले जो हरि भक्त आते थे उनको यह व्यक्ति दिखाई देता और कहते, ये कैसा व्यक्ति है जो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, यह असली में सत्संगी नहीं लगता, यह संघ में कैसे घुस आया।
मुलुकाचार ऐसे शब्द सुनकर उसकी अंतरात्मा कसमा गई, उसको पीड़ा सी होने लगी। वह कहते, मैं सत्संग में घुसा नहीं हूँ, श्री जी महाराज की इच्छा से मैं सत्संग में आया हूँ। उसको समझ में आई कि मेरे कारण श्री हरि की निंदा हो रही है, तो उसने अपना हुक्का उठाकर दूर फेंक दिया। संग बड़ताल की ओर पहुंचा। मुलुकाचार फिर अपना वहाँ अफीम की आदत जारी थी। उन्होंने अपना अफीम पीने बैठने के, तो एक दूसरे हरिभक्त आते और देखते कि भाई, और गंध आती कि भाई ये हरिभक्त तो सत्संगी नहीं लगता, ये सत्संग में कैसे घुस आया। मुलुकाचार का विवेक पुनः जागा और फिर मेरे कारण श्री हरि को यह सब निंदा यह नहीं हो सकता। उसने प्रतिज्ञा की कि अब से अफीम तंबाकू बंद। अब भक्तों में जाके मिल गया। जब उसके पूरे व्यसन, तंबाकू उसने छोड़ा, हुक्का उसने छोड़ा, अफीम छोड़ दिया, तो वह अब अलग न रहकर वो संघ के साथ जुड़ गया और भक्तों में मिल गया। श्री हरि एक दिन श्री हरि ने पूछा, अरे मुलुकाचार, आपने किसके कहने पर ये व्यसन सब छोड़ दिए? हमने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा था। मुलुकाचार लीला को न समझ सके और कहने लगे, अरे महाराज, ये दर्शनार्थी के कहने से हमने ये हुक्का छोड़ दिया और सत्संगियों के कहने से हमने अफीम और तंबाकू छोड़ दिया। तो श्री हंसकर बोलने लगे, तब तो वे सब तुम्हारे गुरु बन गए। यदि दत्तात्रेय जी की तरह गुरु बनाते रहोगे तो तुम आनंद के मूल तक पहुंच जाओगे। यानी कि इस तरह भगवान स्वामीनारायण के संग में जो मुलुकाचार गए, उनके जो व्यसन उनको छूटे गए, वो आघात उनको जो लगे कि ये प्रेरणा मिली कि भाई मेरे कारण भगवान स्वामीनारायण को ये पीड़ा सुनने को मिल रही है कि भाई ये कैसा हरिभक्त है, उनको दुख लगेगा। उनका भाव उनको प्रकट हुआ, उनकी श्रद्धा उनको प्रकट हुई, तो वो व्यसन उनके छूट गए। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, हमारे कोई ऐसे अगर व्यसन है तो हम भी उस व्यसन को, दर्द को समझते हुए, भगवान की लीला को समझते हुए अपने व्यसनों को छोड़ें और अपने को सदगति पर अपने आप साथ आगे ले चलें। आज की इस कथानक में हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि पुनः जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब, लाइक, वेल नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और भगवान स्वामीनारायण की सभी लीलाएँ कथाएँ आगे प्रेषित करें। मैं पुनः, जैसे कि हमारा कथानक में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कथानक अब यहीं पर समाप्त है। आगे के क्रम में भी हम आपको श्री हरि के जो आगे लीलाएँ कथाएँ उसका प्रसार प्रसारण आपको नियमानुसार आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।